हेलो एवरीवन, आ गई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। अगर आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, साथ में वेट लॉस भी होगा। और ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए तो सुपर फूड है अगर आप उन्हें देते हैं तो। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। तो ये प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें मेजरमेंट करके लेनी होगी। या तो आप वेट के हिसाब से ले लें या फिर कप के हिसाब से ले लें। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट कर लेना है। मैं यहाँ पर 2 कप मखाने का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका वज़न लगभग 40 ग्राम के जितना है। अब मखाना कितना हेल्दी है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ साथ में अखरोट। अखरोट जो है यहाँ पर 72 ग्राम का हुआ है। ये हाफ़ कप मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। सब कुछ यहाँ पर अब मैं हाफ़ कप लूँगी, साथ में आपको इसका वेट भी दिखा दे रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर हाफ़ कप काजू का इस्तेमाल करूँगी, तो उसका वेट भी मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो काजू का अच्छे से हाफ़ कप में भर ले रही हूँ और इसका वेट जो है लगभग 91-92 ग्राम का हुआ है। उसके बाद इसे भी मैं प्लेट पे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर पिस्ता बादाम। काजू कितना हेल्दी है, पिस्ता, अखरोट, ये सब कितना हेल्दी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा। तो पिस्ता बादाम लगभग 100 ग्राम का है। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ हाफ़ कप ओट्स। ओट्स आप कोई भी ले सकते हैं, तो मेरे पास जो है मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर ओट्स ले लेना है लगभग 63 ग्राम का, और इसे भी एक साइड पे निकाल लेती हूँ। उसके बाद जो मैं इंग्रेडिएंट लेने वाली हूँ वो है मगज़ दाना। मगज़ दाना जिससे हम पनीर की रेसिपी बनाते हैं और कोई भी ग्रेवी बनाते हैं, जिससे इसका रिच टेक्सचर आता है, खाने में भी टेस्टी होता है, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये लगभग 83 ग्राम का हुआ। तो इसी तरह से सबको वेट कर लेना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड में हमें जो हम मछली खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उससे जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है वो हमें अलसी से मिलता है। और अब यहाँ पर मैं खसखस ले रही हूँ, पॉपी सीड, और इसे भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 चम्मच। अब मैंने इंडक्शन ऑन कर लिया है और इस पर टेम्परेचर सेट कर दे रही हूँ और कढ़ाई को भी रखती हूँ ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसमें जो हमें सारे इंग्रेडिएंट है उन सबको थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे और क्रंची हो जाए और आसानी से पिस जाए। तो ये जब इन सबको पीस करके हम पाउडर तैयार करेंगे, वो इतनी हेल्दी होगी कि इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी। लोग जो है मार्केट से प्रोटीन पाउडर ख़रीद के लाते हैं, वो बहुत महंगे भी होते हैं और उनसे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि घर पर ही इस तरह से आप नेचुरल प्रोटीन पाउडर को तैयार करके यूज़ करें। तो अब जो है मैंने मखाने को भून लिया और अब मैं यहाँ पर इन तीनों को एक साथ भून ले रही हूँ, क्योंकि ये तीनों आसानी से एक साथ पक जाएंगे। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे ओट्स और पॉपी सीड, इन सबको अलग अलग मैं भूनूंगी, क्योंकि छोटी चीज़ें जो है जलने लगती हैं, तो एक साथ डाल के नहीं भूनना चाहिए। जो बड़े बड़े हैं पहले उनको भून लेते हैं, उसके बाद उन्हें भूनना है। तो एकदम लो फ्लेम पे भूनें, इसे जलाना नहीं है, बस क्रंची करना है। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए प्रोटीन युक्त आहार का सेवन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हमें इस तरह का डाइट लेना पड़ता है ताकि हड्डियाँ मजबूत रहें। तो हम मार्केट से महंगे प्रोटीन पाउडर क्यों खरीद के लाए, जब हम इस तरह से अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं ये प्रोटीन पाउडर, जिससे हमारे स्वास्थ्य में कई लाभ होंगे। तो इसलिए आप इस तरह से घर पर खुद ही बना लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब जो है यहाँ पर मैं ओट्स को भून ले रही हूँ। एकदम लो फ्लेम पे ही भूनना है, और अगर इंडक्शन में है तो एकदम लो टेम्परेचर में ही आप रख करके भूनें, ताकि इसमें जले नहीं। तो इस तरह से रोस्ट करने के बाद जब आप बना करके इसे रखेंगे, तो इसमें जो है कोई भी तरह का गीला नहीं होने की वजह से ये बहुत लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके रख पाएंगे। तो इसी तरह मैंने ओट्स को निकाल लिया। अब मगज़ दानों को भी भून ले रही हूँ। आपके पास और भी कोई सीड्स हो तो उसे भी आप भून करके ले सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं और भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ और हेल्दी चीज़ें आप लोगों के साथ बताती रहूँ। अब इसी तरह से अलसी के बीज को भी भून ले रही हूँ। अलसी के बीज को आप नॉर्मल भी भून करके डेली यूज़ में आटे में मिला करके भी खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। इसके फ़ायदे बहुत है, आपके बालों को भी फ़ायदा करता है और स्किन को भी।
अब यहाँ पर पॉपी सीड्स को भी इसी तरह से मैं भून ले रही हूँ। एकदम लो फ्लेम पे सबको भूनना है, क्योंकि कोई भी जलना नहीं चाहिए, और जल जाएगा तो फिर इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और ये बहुत ही कड़वा लगेगा। तो अब मैंने सारी चीज़ें रोस्ट कर ली है, सबको भून लिया है अच्छे से। अब इसे मैं पीस लेती हूँ मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल करके। तो सबसे पहले मैं मखाना को पीस लेती हूँ। ये बहुत ही जल्दी से पिस जाता है, गर्म होने की वजह से ये अच्छे से कुरकुरा हो जाता है, तो बहुत जल्दी से पिस जाता है। अगर आप इसे डायरेक्ट पीसते तो ये जल्दी से इस तरह का पाउडर नहीं बनता है, इसीलिए भूनना बहुत ज़रूरी है। अब जो है सारे नट्स को भी पीस ले रही हूँ। इसे जो पीसते समय आपको ध्यान रखना है कि एक साथ नहीं लंबा चलाना है, पल्स मोड में रख के आपको थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करना है, ताकि इससे इसका ऑयल ना निकले और उसमें ही ऑयल बना रहे और ये पाउडर टेक्सचर में रहे। अगर इसका ऑयल निकल जाएगा तो ये लड्डू सा बंधने लगेगा, इसका टेक्सचर जो है बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो है सारे बादाम वगैरह पिस चुके हैं। अब जो छोटे छोटे वाले चीज़ थे, ओट्स और सीड्स जो बचे हैं, उनको मैं पीस ले रही हूँ। तो उसके बाद ये हमारा पाउडर बन कर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ ये भी पिस चुका है। चलिए इसे भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। मखाना का पाउडर भी इसमें मिला लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर। यह ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, ना ही चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें एक और मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा और ताकत तो भर के आएगी। तो ये है सत्तू पाउडर, जिसको मैंने पहले ही पीस रखा था, तो मैंने बस इसे 1/2 कप ऐसे ही मिला दिया है और ये कंप्लीट हमारा प्रोटीन पाउडर बन कर के तैयार है। अब आप चाहे तो इसमें कोको पाउडर डाल सकते हैं, तो उससे ये चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटीन पाउडर बन जाएगा। और ऐसे ही रहने दें तो ये बेहतर है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं। अब एयर टाइट कंटेनर ले ले, ग्लास का कंटेनर ले ले और इसे अच्छे से साफ़ कर ले, सुखा ले। अब इसमें पाउडर को भर दे और इसे 6 से 8 महीने तक रख करके आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर डेली खा पी के ख़त्म करना है, रखना ही क्यों है। तो ये इतना हेल्दी बनेगा कि मेरे घर में तो हर बार बनते ही ख़त्म हो जाता है, मतलब इतना अच्छा बनता है और ये घर का हेल्दी है। तो मैं इसे हर महीने बनाती हूँ, ये हर महीने ख़त्म होता है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर बना करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। घर पे बनाइए, सबसे अच्छा रहेगा। कोई हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस तरह से बच्चों को बना करके देंगे। बुजुर्ग के लिए भी आप इस तरह से बना करके दे सकते हैं। उन्हें भी जो हड्डियों में तकलीफ़ होती है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। तो बस रोज़ इसे 2 चम्मच अपने मिल्क में डालें या फिर पानी में डालें और इसे घोल कर पी लें। थोड़ा सा गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गुनगुना पीने से बहुत ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर इन सबको अच्छे से मिक्स करिए मिल्क में और फिर इसे पी लीजिए। आप चाहे तो इसमें मिश्री, गुड़ भी मिला सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।